नमस्ते साहब। नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। नमस्ते। साहब मुझे आपसे और मालकिन से एक बात करनी है। हाँ बताओ ना। वो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए साहब। मुझे 1 लाख रुपयों की ज़रूरत है। क्या 1 लाख रुपए? तुम्हें पता भी है तुम कितना बड़ा अमाउंट मांग रहे हो? साहब मुझे पता है 1 लाख रुपए बहुत सारे पैसे होते हैं, पर साहब मेरी बीवी है ना, वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। उसका सपना है कि वो पढ़ लिख के IAS अफसर बने। मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है। अब मेरी तो 12,000 रुपये महीने तनख्वाह है। अब इतनी बचत भी नहीं हो पाती जो मैं 1 लाख रुपए दे सकूं उसकी कोचिंग के लिए। साहब मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए। अगर आज जमा नहीं करवाए तो साहब वो कोचिंग नहीं ले पाएगी। तुम पागल हो गए हो निखिल। अपनी नौकरी पर ध्यान दोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। क्या IAS ऑफिसर बनेगी तुम्हारी बीवी? अरे तुम्हारी बीवी को बोलो घर संभाले। अब इस उम्र में क्या IAS ऑफिसर बनेगी वो? और वैसे भी क्या जरूरत है उसको पढ़ाने की? क्या कर लेगी IAS ऑफिसर बन के? पहली बात तो ये, UPSC का एग्जाम क्लियर करना ना बहुत आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। और दूसरी चीज, वो करेगी क्या ये सब करके? हाँ रिद्धि तुम शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ निखिल, तुम ये बताओ, तुम 1 लाख रुपए मांग रहे हो, चलो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे भी दूंगा और तुम्हारी पत्नी का एडमिशन हो भी जाएगा, पर तुम ये बताओ तुम पैसे लौटाओगे कैसे? एक मिनट, तुमने क्या बोला कि हम 1 लाख रुपए दे भी देंगे? अरे देने ही क्यों है? 1 लाख रुपए ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तुम वापस भी नहीं कर पाओगे, तो रहने दो। अरे रिद्धि तुम रुको तो, मैं बात कर रहा हूँ ना। निखिल तुम बताओ। साहब मेरी तनख्वाह महीने में 12,000 है। उसमें से आप 5,000 रुपये हर महीने काट लेना, बाकी 7,000 रुपये बचेंगे मेरे पास। उसमें मैं अपना घर चला लूँगा। तुम पागल हो गए हो? 7,000 में किसका घर चलता है? 7,000 में तो राशन भी नहीं आएगा तुम्हारे घर का। और क्या 5,000 रुपए कटवा के कितने महीने तक की किस्त बनवाओगे? हाँ, हम नहीं देने वाले कोई 1 लाख रुपए, कहीं और से जुगाड़ करो। रिद्धि ये कौन सा तरीका है बात करने का? वैसे निखिल, रिद्धि ठीक कह रही है। तुम्हारी 12,000 रुपये सैलरी है, उसमें से तुम 5,000 रुपये मुझे देने की बात कर रहे हो, फिर 7,000 में तुम घर कैसे चलाओगे? और तुम कह रहे हो कि रात को तुम काम भी करोगे, सुबह भी काम करोगे अखबार बांटने का, फिर दिन में तुम काम कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारी तो नींद ही पूरी नहीं होगी। वो मेरा एक दोस्त है, वो ना सुबह लोगों के घर पे जाके अखबार बांटता है। मैं एक काम करूँगा, उसके साथ ना अखबार बांटा करूँगा। 3-4 हज़ार रुपये महीना वहाँ से कमा लिया करूँगा तो घर आराम से चल जाएगा। देखिए हम गरीबों के लिए ना सपने देखना बहुत बड़ी बात होती है, पर उन सपनों को पूरा करना उससे भी बड़ी बात। पर मैंने ये सपना देखा है कि जब मेरी बीवी IAS अफसर बन जाएगी ना, तो इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुश आदमी कोई होगा ही नहीं। साहब मेरी बीवी पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार है। मैंने देखा है वो IAS अफसर बनने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। अगर उसका ये सपना टूट जाएगा साहब तो मुझसे ज़्यादा बुरा किसी और को नहीं लगेगा। मैं साहब दिन रात मेहनत करूँगा, पर मुझे 1 लाख रुपए दे दीजिए साहब, मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। ये सपने ना सपने ही रह जाते हैं निखिल। मैंने तुमसे कहा ना, अपनी नौकरी पर ध्यान दो। ऐसा ना हो कि पैसे जुटाने के चक्कर में ना तुम अपनी नौकरी खो बैठो। और वैसे भी क्या कर लेगी तुम्हारी बीवी IAS बन के? हमारी बराबरी करेगी? ऐसा कभी होने नहीं वाला है। और अगर तुम जैसे लोग IAS ऑफिसर बनने लग गए, इतनी बड़ी पोस्ट पर काम करने लग गए, हमारे घर में खाना कौन बनाएगा और घर में झाड़ू पोछा कौन करेगा? हाँ रिद्धि ये कौन सा तरीका है बात करने का यार? तुम ढंग से बात तो कर लो उनसे। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ऊपर जाओ और 1 लाख रुपए लेकर आओ। यार केशव, क्यों दे रहे हो तुम इसे 1 लाख रुपए? रिद्धि मैंने बोला ना 1 लाख रुपए लेकर आओ, जाओ। तुम रुको जरा। निखिल ये लो 1 लाख रुपए। साहब आपने पैसे दे के ना मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपसे वादा करता हूँ आपके पैसे ना जल्द से जल्द चुकाऊंगा। ये एहसान वहसान छोड़ो, पैसे ना टाइम से वापस कर देना। जी मैम साहब, मैं ये पैसे बहुत जल्दी चुका दूंगा। और साहब जब मेरी बीवी IAS अफसर बन जाएगी तो आपके लिए भी मिठाई ज़रूर लेके आऊँगा। ठीक है, चलता हूँ। मामा का पैसे दिए तुमने उसे? रिद्धि मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने बहुत अच्छा काम किया है। चलिए अब। चलो।